अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मैं लॉन्ग टर्म जो जिसे आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना चाहूँगा और रिटर्न्स के बारे में बात करना चाहूँगा। ये एक शेयर है, एग्रो फर्टिलाइज़र। इसको अगर 10 साल के लिए आपने होल्ड किया होता, आज से 10 साल पहले, और आपने अगर उसकी इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया होता, तो आपकी एनुअल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 32% बनती है आपकी। यानी आपका जो 28,250 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है, वो 4,57,600 रुपए बन गई होती। देखें, अब मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप इस शेयर को खरीदें। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कर रहा कि आप इसको लें या ना लें। मैं कभी भी इस हक में नहीं होता कि आप किसी से स्पून फीडिंग लेकर शेयर खरीदें। ना मैं अपनी किसी वर्कशॉप या सेशन में लोगों को स्पून फीडिंग करता हूँ। मैं उन्हें सिर्फ कैलकुलेट करना सिखाता हूँ और वो खुद उस नतीजे पे पहुँचते हैं कि हाँ, वाक़ई ये वैल्यूएशन बनती है और इस कंपनी को लेना चाहिए। अब स्टॉक मार्केट बेसिकली क्या है, इसमें लोग नुकसान क्यों करते हैं? ये एक मिसाल है। अब कतन ये ना हो कि सुबह आप इसको जाके मुँह उठा के ले लें और 52 वीक हाई पे और बाद में आप लॉस करें या आपको जो है इसको फ़ॉलो करना ना आए। देखें, हर 3 महीने के बाद कंपनी अपने रिजल्ट्स जो है 90 डे के अंदर जो उसकी परफॉर्मेंस है वो आपसे शेयर करती है, पब्लिक करती है पीएसएक्स की साइट पे। और उनकी रिपोर्ट भी कुछ दिनों में आ जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ जाती है, कंपनी की माजी हाल मुस्तकबिल का आपको पता चल जाता है, जिससे आप उसे हर 90 डे के बाद रीवैल्यू करते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है उसका एक तो ये कतई मतलब नहीं है कि उसने खरीदने के बाद सो जाना है। दूसरा ये भी मतलब नहीं है कि उसने बिला वजह ही हर घंटे घंटे के बाद खरीदना बेचना है ब्रोकरों को पालने के लिए या ब्रोकरों को खुश करने के लिए। जो असल गेम है वो ये है कि आपको वैल्यूएशन आती हो, आपको वैल्यू करना आता हो स्टॉक को कि उसकी क्या वैल्यू बन रही है, और उस हिसाब से आप सोचिए कि क्या इस पे मुझे खरीदना चाहिए, रखना चाहिए या बेचना चाहिए। एज लॉन्ग एज इट इज़ अंडर वैल्यू एंड इट इज़ गिविंग यू रिटर्न्स, आपको उसको मजीद बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग ब्रोकर के पास चले जाते हैं। ब्रोकर को पहली बात तो ये कि खुद भी नहीं पता। जो आप जैसे ब्रोकर समझते हैं, जो फ्रंट डेस्क का बंदा है, उसको कुछ नहीं पता। दूसरी बात ये है कि वो आपको उसका इंटरेस्ट है बाइंग सेलिंग में, कि हर 1 घंटे के बाद आप खरीदें, हर 1 घंटे के बाद आप बेचें, और नतीजतन नुकसान आपको होता है और जो है कमीशन उनकी बनती है। अब इसको करने का तरीका क्या है काम को? मैं हज़ारों बार बता चुका हूँ, मैंने अपनी वर्कशॉप्स में और सेशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम सिर्फ बताते हैं कि किस तरह आप एक शेयर को असेस कर सकते हैं, उसकी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। आपको पता चल जाता है कि ये सस्ता है या महँगा है, और उन पैरामीटर्स को देखते हुए, और मैं हर नए आने वाले बंदे को ये कहता हूँ कि वो 25,000 से 3 लाख, साढ़े 3 लाख से स्टार्ट ले। कोई बड़ी रकम से स्टार्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। 90 दिन छोटी अमाउंट के साथ काम करे, बेसिक्स को समझे। 90 दिन के बाद अपनी स्टेटमेंट जो है उसको वो निकाले, रिव्यू करे, और अगर उसको काम पसंद आए, अगर उसके लिए वर्क कर रही हैं चीज़ें, तो और वो उसमें ग्रो करना चाहता है, फर्दर इन्वेस्टमेंट डालना चाहता है, तो डाले। नहीं डालना चाहता तो उसी उसी लेवल पे रहे, या उन्हें भी फ़रोख्त करके उसमें से पैसे निकाल ले। आज तक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कोई बंदा जिसने मेरे कहे पे अमल किया है, उसने मार्केट से पैसे विथड्रॉ नहीं किए, उसने डाले ही हैं, और उसने उससे प्रॉफिट ही कमाए। अब इसमें हम 2 किस्म की ट्रेनिंग्स देते हैं। एक हमारी वर्कशॉप होती है, जो कि 2 घंटे की होती है और फ्रीक्वेंटली उसकी डेट अनाउंस होती है। अब अगर उस दिन, वो संडेज़ को नॉर्मली हम रखते हैं रात के 8 से 10 बजे। अब अगर कुछ लोग हैं वो संडे को भी काम करते हैं, या उन्हें ज्योग्राफिकली वो सूट नहीं करती टाइमिंग, तो फिर हमारा दूसरा वन ऑन वन सेशन होता है, वो 1 घंटे का होता है। ये एक सेशन या एक वर्कशॉप लेकर आप लोग आसानी समझ सकते हैं कि आपने किस तरह वैल्यू करना है, स्टार्ट ले सकते हैं। कोई टीका नहीं हम लगा देते कि आप प्रो बन जाते हैं, लेकिन 2, 3, 4, 5 लाख का पोर्टफोलियो जो है उसको 90 दिन के लिए आप कामयाबी से चलाने की सलाहियत आपको दे दी जाती है। बेसिक्स समझा दी जाती हैं, और उसमें आप एक रीजनेबल प्रॉफिट कमाना शुरू कर देते हैं। स्टॉक मार्केट मोस्ट हाईली मिसअंडरस्टूड बिजनेस है, और बड़ी अजीब सी बात है कि जो बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, बड़े बड़े कामयाब लोग हैं, उनको इसके बारे में नॉलेज जो है उनकी ना होने के बराबर है। उसमें गलती कुछ हमारी पीएसएक्स की भी है कि उन्होंने नॉलेज नहीं दी, और गलती जो है वो थोड़ी-सी मैं समझता हूँ हमारे बिज़नेसमैन्स की भी है, उनके भी, लोगों की भी है जो किसी लेवल पे है, कि उन्होंने नॉलेज नहीं ली।
तो बहरहाल इस गैप को फिल करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे। आपका एक जो टाटा ग्रुप है इंडिया का, उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। तो इस पे हमें गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान में हमें इन्वेस्टमेंट लेकर आनी चाहिए। हम बांग्लादेश और श्रीलंका से भी पीछे आते जा रहे हैं, और वो समझने से आएगी। अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे कुछ पढ़े लिखे मुफ्ती हजरात, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने इसको हलाल भी करार दिया, उनको समझ आई है कि ये काम क्या है। हम तो वैसे ही वो, जैसे वो हलवा वाला खातून का था कि वो कपड़े हल पे हलवा लिखा हुआ था, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स कि क्या लिखा हुआ था, ना मैं रिलीजन पे बात करता हूँ। तो हमारे यहाँ तो बिला वजह ही कोहराम मचा देता है। अगर मैं आपको सादा जबान में समझाऊं तो स्टॉक मार्केट का काम बिल्कुल ऐसे है जैसे कुछ लोग मिलकर कोई कारोबार करें। जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक मैनेजमेंट करते थे हज़रत खदीजा के लिए और कुछ ताजरों के लिए, जितनी मेरी नॉलेज है, कि वो प्रोडक्ट्स जो है उनको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे सेल करते थे और उस प्रॉफिट की एक परसेंटेज लेते थे, और ही वाज ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग। इसलिए उनको सादिक और अमीन का भी लकब जो है, उनकी नबूवत से पहले ही सादिक और अमीन का लकब जो है उनको दिया जाता था। तो ये इस्लामिक शरिया कंप्लायंस का इंडेक्स है। सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिज़ान बैंक ने दी है, जो इस्लामी बैंक है, शरिया कंप्लायंस के साथ है। तो पहली बात तो ये कि ये कोई गैर मजहबी काम इसमें नहीं है, ये एक कारोबार है, एक बिजनेस है जिसमें आप हिस्सा लेते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपने किसी कज़न, दोस्त, रिश्तेदार के साथ मिलकर दुकान खरीदते हैं या बेचते हैं। आप 10 दोस्तों के साथ मिलकर कारोबार करते हैं, आप कहीं मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं या किसी वजह से अपना कैपिटल विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं भी मेरा हिस्सा बेच दो। उनमें दोनों में सिर्फ फ़र्क ये है कि ये ओपन मार्केट में हिस्सा बिकता है और वो हिस्सा आपके सिर्फ हिस्सेदार ही खरीदते हैं। तो इसमें ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है, एक एडिशन है। बाकी इट इज़ नथिंग मोर देन दैट, देर इज़ नथिंग अन इस्लामिक इन दैट। कोई यहाँ जुआ नहीं खेल रहा, कोई शराब नहीं पी रहा, कोई गलत काम नहीं इसके अंदर कर रहा। ठीक है। तो ये प्योरली रिलीजियस है। बार बार मुझे लोग इस पे, मैंने उस दिन जावेद अहमद गांधी साहब का तो पहले था ही, वो इंडिया के भी बहुत सारे मुफ्ती हैं, तकी साहब का भी फतवा है कि बिल्कुल ये ठीक काम है, दुरुस्त काम है, कारोबार है। डॉक्टर जाकिर नाइक का मैं उस दिन सुन रहा था, उनका भी ये है। तो चले शुक्र है खुदारा, आखिरकार जो है 2024 तक ही सही, हमारे जो आलम दीन है उनको ये ख्याल आया कि लोगों को कारोबार करने दें। ये दुनिया का बेहतरीन कारोबार है, ये एक सोर्स ऑफ पैसिव इनकम है। कोई भी आदमी जो मुलाजमत कर रहा है वो अपना रिटायरमेंट प्लान, पेंशन प्लान बता सकता है, बना सकता है। 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 रुपया महीना आप इसमें डालते जाएंगे। हर महीने 2 महीने के बाद आप अच्छी कंपनी खरीदते जाएंगे। बाय द टाइम यू रिटायर आपका एक अच्छा फंड बन जाएगा। आपने बच्ची की शादी करनी है या बेटे को तालीम दिलानी है या खुद का मकान बनाना है या कोई ट्रांसपोर्ट लेनी है, कोई गाड़ी लेनी है, तो अल्टीमेटली जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है तो उसको सोर्स ऑफ पैसिव इनकम की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए मुश्किल हो जाता है इतने घंटे काम करना, हेल्थ इश्यूज आते हैं, इमोशनल इश्यूज आते हैं। तो ये उसके लिए एक बेहतरीन काम है। और हमारा मुल्क आगे क्यों ना बढ़े, इसमें लोग कारोबार क्यों ना करें। आज बड़ी फनी बात है, आज ही के दिन मैं, नौमान कबीर साहब हैं, मेरे एक फैमिली फ्रेंड भी हैं, दोस्त भी हैं, लाहौर चैम्बर के जो है वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं। कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट जो है उसके भी कोट लखपत में जो है उसके भी वो प्रेसिडेंट हैं। तो उनके साथ आज बातचीत हो रही थी, तो वो, उन्हें मैंने कुछ बातें बताई। मैंने कहा यार आप क्यों नहीं इस पर ख्याल करते। कहते जी मेरी, मतलब मेरी गलती है शायद कि मैंने इस पर नॉलेज नहीं ली, आप तो बड़ी ज़बरदस्त बात समझा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, गलती तो दोनों तरफ से ही है, देने वालों ने दी नहीं, लेने वालों ने ली नहीं। लेकिन चलें, अब आगे मूव ऑन करें, 2024 से आगे देखें। अगर पीछे कोई चीज़ हमने नहीं समझी या कोई चीज़ नहीं दी तो कोई बात नहीं, अब हम अब सीख सकते हैं। तो आप लोग ये मत इंतज़ार किया करें कि मार्केट जो है वो अपना ऑल टाइम हाई पे पहुंचेगी तो हमने उस वक्त इसमें एंटर होना है। एक लोगों को ये बड़ी गलत फहमी है कि ये कोई ऐसी जगह है जहाँ दिहाड़ी लगा के हमने निकल जाना है। अरे भाई, इसमें हर वक्त वैल्यूएशन निकलती है। आपने वैल्यूएशन पे खरीदना है, चाहे मार्केट 30,000 पे हो या 80,000 पे हो। आपकी अगर वैल्यूएशन बन रही है उस इन्वेस्टमेंट की, अगर उस सेक्टर में ग्रोथ है, अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप उसको ज़रूर खरीदें अगर वो सेंस बनती है। और अगर नहीं कर रही तो आप उसको मत खरीदें। अब बात आ गई कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने एग्जिट कैसे करना होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने हर 3 महीने के बाद हर रिपोर्ट को थोड़ा सा उसने एनालाइज करना होता है कि क्या ये ठीक जा रहे हैं मामलात, कंपनी ठीक जा रही है, और काफ़ी टाइम मिलता है एग्जिट का।
अगर आपको कोई शक्को शुबहात हो जाए, आपको लगे कि कंपनी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आगे जा रही, तो आप उसे इमीडिएटली बेच के अपना कैश अपने अकाउंट में डाल सकते हैं और किसी अच्छे स्टॉक की तलाश में हो सकते हैं। अब ना तो ये है कि ब्रोकर की तरह हर घंटे घंटे बाद बेचना है, ये भी दुरुस्त नहीं है। और ना ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अल्लाह के सुपुर्द करके आप सो जाएं और 25 साल बाद उठें, आप देखें ही ना कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, बंद हो रही है, क्या उसकी रिपोर्ट आ रही है, क्या चीज़। और यही हम सिखाते हैं। जो असल चीज़ सिखानी चाहिए, 5-5, 10-10 हज़ार रुपया आप लोग ग्रुप में दे देते हैं वो उन फ्रॉडियों को, जो आपको सारा वक्त कहते हैं ये ले लो, ये बेच लो, ये ले लो, और एंड पे नुकसान करते हैं। आप सीखते क्यों नहीं है खुद का? Give a person fish, you solve his meal problem for the day. Teach him how to fish, you solve his meal problem for the lifetime. एक बंदे को टिप दे दो तो वो एक बार आपकी टिप से पैसे शायद कमा ले, वैसे तो वो भी नहीं कमा पाता, वो शायद कमा ले। अगर आप उसको मछली पकड़नी सिखा दोगे, उसे स्टॉक असेस करना सिखा दोगे, उसे वैल्यूएशन निकालनी सिखा दोगे, तो उसे जब भूख लगेगी, जब उसके पास सरमाया होगा, वो उसके मुताबिक मार्केट के अंदर खरीदो फरोख्त जो है वो कर लेगा। हमारे मतलब मुझे हैरत होती है, हमारे शान साहब हैं, इतने बड़े एक्टर हैं, वो क्लब में उनसे गपशप होती है और वो भी मार्केट के बारे में ऐसी बात करते हैं कि 1000 पॉइंट गिर जाए तो कहते हैं क्रैश हो गई, 1000 पॉइंट चढ़ जाए तो वो कहते हैं जी टॉप पे आ गई। और मुझे लोग अक्सर पूछते हैं कि ना आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जब इंडेक्स ऊपर जा रहा होता है, ना आप डिप्रेस होते हैं जब नीचे जा रहा होता है। मैंने कहा भाई मैं वैल्यूएशन पर काम करता हूँ, जब वो नीचे आ रहा होता है तो मैंने अपनी बाइंग, स्ट्रेटेजिक बाइंग करनी होती है लॉन्ग टर्म एसेट्स में। कुछ मैं कन्वर्ट भी करता हूँ, स्वैपिंग भी होती है कि एक शेयर से, एक स्लो मूविंग से आप फास्ट मूविंग में चले जाते हैं कि यार इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और जब ऊपर जाती है तो मैं तब तक नहीं उस शेयर को बेचता जब तक वो ओवर वैल्यूड नहीं है उसकी कमाई के हिसाब से। और मुझे इंडेक्स से लेना देना कोई नहीं है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट इसी का काम है। मैं कोई अनोखी बात नहीं बता रहा, यहाँ पर जाहिल लोगों का कब्जा है हमारी मार्केट में। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ जो वॉरेन बफेट साहब कहते हैं, चार्ली मंगर कहते हैं, पीटर लिंच कहते हैं। बाइबल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है आप उनको पढ़ लीजिए। सिक्योरिटी एनालिसिस और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, दोनों डॉक्टर ग्राहम की किताबें लिखी हुई हैं, दोनों को 1930-35 के अराउंड लिखी गई हैं। वही रूल्स आज लागू हैं। पीटर लिंच की वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट पढ़ लें। तो ना तो आपको कोई बहुत बड़ी तालीम की ज़रूरत है, ना आपको बहुत ज़्यादा कोई दिन रात कोई मतलब कोई सुई के ऊपर खड़े होके वो लगता है कि कोई आप तलवार के ऊपर खड़े होके ये काम होता है। कोई तलवार पे खड़े होके ये काम नहीं होता। ये ठंडा बहुत आराम से करने का काम है। वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट में किताब का रेफरेंस दे रहा हूँ, पीटर लिंच साहब कहते हैं, दोनों बातें उसमें लिखी हुई हैं। इफ़ यू आर एज स्मार्ट एज यू कैन डू 5 ग्रेड्स मैथ यू कैन वर्क इन स्टॉक मार्केट। इसका उर्दू ट्रांसलेशन ये है, अगर आप 5वीं जमात से ज़्यादा बेहतर मैथ कर सकते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। दूसरा उस किताब में लिखा हुआ है, if you do as much research as you do before buying a refrigerator, फ्रिज खरीदने के लिए जितनी हम रिसर्च करते हैं उतनी रिसर्च अगर आप स्टॉक खरीदने से पहले कर लें, यू विल हार्डली लूज मनी इन स्टॉक मार्केट। तो वो रिसर्च करने का तरीका ही हम सिखाते हैं। मैं वर्कशॉप के अंदर कोई दम पढ़ना नहीं सिखाता, कोई दरूद नहीं करता, कोई फूंके नहीं मारता, कोई पीर का नुस्खा नहीं देता। ये सिंपल मेथड्स हैं, कुछ कैलकुलेशंस हैं, कुछ वैल्यूएशन टेक्निक्स हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं, वो एक लोगों को बताते हैं जिससे लोग इस चीज़ को समझ आते हैं। फिर जिन्होंने बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाना हो, अरबों रुपए लगाने हो, वो फिर मुझसे बाद में सेशंस भी ले लेते हैं, कंसल्टेंसी भी ले लेते हैं। तो जिनको अल्लाह ने इतना दिया हुआ है, हमने इसको हाईली सब्सिडाइज्ड रखा हुआ है। बहुत ही थोड़े से पैसे हैं हमारे सेशन और वर्कशॉप के, उतने पैसे तो लोग 1 घंटे में उससे कई गुना ज़ाया कर देते हैं। लेकिन हमारी कौम की जो भिखारियों वाली जो फितरत है ना, कि मुफ्ता लग जाए, भले कपड़े फट जाएं मतलब वो जिसे आप कहते हैं किसी चीज़ में फंस के वो आपके वो जिसे कहते हैं कि नुकसान कितना हो जाए, भले हाथ कट जाए, लेकिन हमने पहले उस चीज़ को सीखना नहीं है कि जो उसका सही तरीका है। वो मोटरसाइकिल चलाना हो, या वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो, या किसी मशीन को ऑपरेट करना हो, कि बड़े हमारा ज़िंदगी भर के लिए नुकसान हो जाए, लेकिन हमने थोड़े से पैसे जो हैं उस पे आके हमने वो जो है कंजूसी करनी है। तो मुझे भाई दोनों सूरत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तकरीबन कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही आप लोगों को दे रहा हूँ। तो अगर आप लेना चाहते हैं, 0309466240, 0336424234 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए और जानिए हमारे सेशन और वर्कशॉप के बारे में। ये कोई ओवरनाइट रिच स्कैम नहीं है।
इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। अगर आप 30 से 70% के दरमियान आप कमाना चाहते हैं साल का, वो हो सकता है। 70 का मतलब है कि बहुत अच्छा साल, 30 का मतलब है नॉर्मल सा साल, इतनी बचत हो जाती है। अगर आप कोई लाखों करोड़ों के चक्कर में है तो वो यहाँ पे दिनों में नहीं आ सकते। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।